संत श्रोमणी आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री समय सागर जी, योग सागर जी आदि, वीर सागर आदि, सहज सागर पर्यंत, ओंकार सागर पर्यंत 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की दीक्षा महोत्सव तिथि की आज यह पावन प्रसंग, जैसा कि पूज्य महाराज श्री निकलंग सागर जी ने कहा कि मुनि दीक्षा तो देखी और साथ में भावना भी भाई कि भगवान ऐसा यह सौभाग्य का दिन हमारे जीवन में कब आएगा। तो महाराज श्री आप दीक्षा देखने के समय पहुंच गए थे और मैं ठीक दीक्षा की रात को पहुंचा था और पिच्छी के पंख लेके आया था। उस समय रात्रि के करीब 1 बजने को थे। सीधे अमरकंटक से तिलवारा पहुंचा पिच्छी के पंखों के साथ। बहुत से दीक्षार्थी भाई आंखों में नींद नहीं थी, प्रतीक्षारत में ही थे कि पंख जल्दी से आएं और हमारी पिच्छी बन के तैयार हो। तो मैंने भी ये भावना भाई थी और पूज्य अचल सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था से परिचित होने के साथ साथ सीधा उन्हीं के पास पहुंचा था। और चूँकि बालकनी में वो खड़े हुए थे तो उन्हीं से सीधे मिलना हुआ और पहुंच गया। पिच्छी के पंख कमरे में रखे और काम चालू हुआ। तो भावना हम भी भाते हैं। सुबह होती है, कार्यक्रम बिनौली आदि का चलता है, बारिश भी होती है। और कल जैसा कि पूज्य निष्पक्ष सागर महाराज जी ने भी कहा था कि बारिश तो बहुत थी, मूसलाधार थी और बारिश कह रही थी हम हैं तो कोई नहीं, अर्थात हम किसी से कम नहीं। और जिन्होंने भी सुना कि 25 जैनेश्वरी दीक्षाएं आचार्य भगवंत के कर कमलों से तिलवारा दयोदय में होना है, जिसने भी सुना उस स्थिति से वह भागता हुआ जैसे भी बना, चारों दिशाओं से व्यक्ति यह जन सैलाब आ रहा था। तो जनता भी कह रही थी हम भी तो किसी से कम नहीं। तो ब्रह्मचारी भाइयों का भी वहाँ पर जमघट लगा हुआ था। वो भी कह रहे थे कि हम हैं किसी से कम नहीं और हम हैं तो किसी से कम नहीं। आचार्य भगवान थे वो तो ये नहीं कहते कि मैं किसी से कम नहीं, वो तो हमेशा ये आशीर्वाद दे के कहते हैं कि मैं हूँ तो कोई कम नहीं। आप सारे भव्य प्राणी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य महाराज की इस समूसर में बैठकर उनके दर्शन लाभ लेकर उनकी दिव्य देशना को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। कहते हैं कि शांति के बिना प्रीति नहीं होती, शांति के बिना नीति नहीं होती और नीति के बिना कोई प्रीति नहीं होती, विनय के बिना कोई विद्या नहीं होती, शौच निर्लोभ दशा के बिना कीर्ति नहीं होती, तप के बिना पूजा नहीं होती और मनुष्य पर्याय के बिना कभी धर्म की सिद्धि नहीं होती। अर्थात यह मनुष्य का मार्ग है जिसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। संयम और असंयम, एक देश संयम को धारण करने वाला अणुव्रती कहलाता है और सर्व देश को संयम जो धारण करता है अर्थात महाव्रती बनता है, वही सर्व कर्म से छूटकर सब कर्मों से मुक्त होकर उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है जिसको कहते हैं पंचम गति। हमें भी प्राप्त हो, आप सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना इस दीक्षा तिथि के अवसर पर पूज्य वीर सागर आदि सहज सागर महाराज पर्यंत सभी मुनिराजों के चरणों में अपनी विनयांजलि, अपने श्रद्धा सुमन निवेदित करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें से 4 मुनिराज मंचासीन हैं। पूज्य मुनि श्री योग सागर महाराज जी के बगल में प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी। उसके बाद क्रम आता है उन 25 मुनि दीक्षार्थियों में 4 मुनिराज श्री जो विराजमान हैं, पूज्य मुनि श्री शैल सागर जी, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी और पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की। तो भगवान ने जो उपदेश दिया जिसको हम दिव्य देशना कहते हैं, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो आचार्य महाराज के द्वारा जो 25 मुनि दीक्षाएं दी गई थीं उसमें हमें 7 तत्वों का उपदेश प्राप्त करने का
ग्रहण करने का ये उपदेश प्राप्त होता है। क्योंकि 25 को जोड़ेंगे तो कितना बनता है? 7, 5 और 2। उसके बाद 24 मुनि दीक्षाएं हुई रामटेक में, उसमें 4 और 2 अर्थात 6 द्रव्य जो अभी गुरु महाराज ने बताया आपको। 4 मुनि दीक्षाएं विदिशा में हुई। चारों गतियों में यह प्राणी घूमता है। केवल मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जिसमें हम महाव्रत को धारण कर कर सर्व कर्मों से छूट सकते हैं। 3 मुनि दीक्षाएं हुई थी बीना 12 में। वह रत्नत्रय का प्रतीक स्वयं 3 मुनिराज थे जो रत्नत्रय के प्रतीक में हमें आचार्य महाराज के साथ हमारे संग में शामिल हुए। इस तरह यह रत्नत्रय की त्रिवेणी निरंतर अवाध रूप से चल रही है। पूज्य बड़े महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी से लेकर पूज्य मुनि योग सागर जी और भी पूरे सभी बड़े मुनिराज जो हमारे लिए सबके लिए समय समय पर अपना आशीष वात्सल्य मार्गदर्शन देते रहते हैं। और उन्हीं का संबल होता है कि यहाँ तक ये जो छोटा सा बीज था राजस्थान में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा वपन किया गया था, आज वह बड़ वृक्ष के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। तो फूल पत्ते तो ऊपर ही रह जाते हैं, मुख्य तो होता है उसका मूल स्रोत जिसको कहते हैं जड़। और जड़ ही उस बड़ वृक्ष को संभाल कर रखती है, चाहे वो 1 एकड़ में फैला हो चाहे कई एकड़ में फैला हो। मूल तो उसका जड़ होती है, और जब जड़ ही उसको संभाल के रखती है तो फूल पत्ते तो ऊपर दिखते हैं, जड़ को कोई नहीं देखता। पर मूल में हमारे आचार्य भगवंत हैं, पूज्य बड़े महाराज ही हैं, जिनको थोड़ा सा आचार्य भगवान के शब्दों में हम कुछ नहीं कह सकते, केवल उनको हम अनुभव करते हैं, उनकी चर्या को देखते हैं कि संसार मोह माया है और कहीं धूप कहीं छाया है। ये धूप और छाया को मत समझना, इनको आप सुख और दुख के रूप में लगाना है कि संसार एक मोह माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, और ये औदारिक काया है। गुरुवर ने 50 वर्षों से इसी काया के द्वारा अहिंसा महाव्रत को निभाया है। एक बार आधा पेट भोजन करके भी दिन बिताया है, फिर भी उनकी कंचन सी दमकती काया है। फिर भी इस काया से उन्होंने नेह ना लगाया है, कर्मों को खिराना है, बस एकमात्र ध्येय बनाया है। जब आचार्य भगवान सदुपयोग को छोड़कर सदुपयोग में आते हैं, हम आप सबको और निहारते हैं, हमारे दुखों के द्वारा मुरझाए हुए चेहरों को देखते हैं, तो उनका हृदय भी करुणा वात्सल्य से भर जाता है और वो ये भावना रखते, भगवान इन सब का कल्याण कैसे हो। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सभी प्राणियों का कल्याण कैसे हो, वो ये भावना भाते हैं। और हम सब शिष्यों को कहते हैं कि विपाक विचय धर्म ध्यान किया करो, सब जीवों का कल्याण हो, ये भावना किया करो। ये भावना ही हम सबको वो प्रतिदिन प्रतिपल सिखलाते हैं, और ऐसे ही मानव एक दिन महामानव बनकर सिद्धों में मिल जाते हैं। तो कौन बनता है सिद्ध? तो पूर्व में जैसे कहा कि मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जिसमें हम संयम को ग्रहण कर सकते हैं। संयम का शब्द कह रहा है सा, यानी सा शरीरी। यम कह रहा है नियम, यम। और मनुष्य ही इस महाव्रत को जिन लिंग को धारण करता है, महिला नहीं। असंयम का आ कहता है कि जहाँ पर अशरीरी अर्थात देव पर्याय और नारकी, जहाँ पर असंयम है, संयम की गंध भी नहीं, यम नियम कुछ भी नहीं, इसलिए आप उनमें श्रेष्ठ हैं और दीक्षा दिवस को मनाने आए हैं। तो दीक्षा पर्याय में मनुष्य भाव में संगी पंचेंद्रिय ही प्राप्त करता है और कर्मों से छूटता है। आज चूँकि सभी बड़े महाराजों को बोलना है, और जिस नर्मदा के किनारे
देवोदय तिलवारा घाट में मुनि श्री वीर सागर आदि 25 मुनि राजों की निर्गंत दीक्षा हुई थी। वह दिन था श्रावण शुक्ला षष्ठी 2004। सच है कि गमों से और दुखों से जो छुटकारा दिलाता है वही उत्तम सुख में पहुंचाता है, जिसको कहते हैं धर्म। और जिन्होंने अपने जीवन में जिया है, पल पल जी रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे गुरु महाराज, जो नर से नारायण बना देते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज को हम सभी बार बार याद करते हुए और अपने बड़े महाराजों के सभी चरणों में अपनी विनयाञ्जलि भी देते हुए कुछ पंक्ति बनाई थी। क्योंकि हमारे बड़े महाराज हमारे बीच नहीं हैं, सतना में विराजमान हैं और वहाँ पर रहकर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। उन्हीं के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य मुनि रज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए बोले मंचासीन समस्त मुनि महाराजों की